अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि हुजूर को बेदेखे मोहब्बत क्यों की जाती है। एक सवाल था, उसका जवाब उन्होंने छोड़ दिया। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिससे भी मोहब्बत की जाती है देख कर की जाती है, जिससे भी मोहब्बत की जाती है उसके औसाफ को देखा जाता है, उसका हुस्न देखा जाता है, उसका सरापा देखा जाता है, उसका खूबसूरत रंग देखा जाता है, उसकी आला ज़र्फ़ी देखी जाती है, उसके अखलाक देखे जाते हैं, उसके किरदार देखे जाते हैं, उसका चलना देखा जाता है, उसका बोलना देखा जाता है, उसका बिस्तर पे आराम करना देखा जाता है। अल्लाह अकबर। बिन देखे तो मोहब्बत नहीं होती, और जिसको ना देखा हो तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत देखने से होती है। लेकिन याद रखें, कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिनको देखे बगैर मोहब्बत होती है। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह क्या होती है याद रखें। और कोई ऐसा हुआ भी नहीं कि जिसे देखे बगैर मोहब्बत हो जाए। अल्लाह अकबर। एक हस्ती है जिसको देखे बगैर मोहब्बत हुई है, और हैरत की बात तो यह है कि अल्लाह अकबर, उनसे पहलों को भी उनसे देखे बगैर मोहब्बत हुई है, और उनके बाद वालों को भी उनको देखे बगैर मोहब्बत हुई है। बल्कि हाल तो यह है, उनके दौर में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनको देखा नहीं था फिर भी मोहब्बत की है। सुहैब रूम से क्यों आए हैं? उनको देखे बगैर मोहब्बत करके आए हैं। सलमान फारस से क्यों आए हैं? उनको देखे बगैर मोहब्बत करने आए हैं। लेकिन आकर देख तो लिया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी भर नहीं देखा, मगर उसके बावजूद भी उनसे देखने वालों से ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर वो कौन है? उन्हीं को तो वैसे करनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, ऐसा क्यों हुआ कि उनको देखे बगैर मोहब्बत हो गई? आप कहेंगे और भी तो हैं जिनको देखे बगैर मोहब्बत हुई। याद रखना, जितनों को बगैर देखे मोहब्बत हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है, उन्हीं की मोहब्बत के वास्ते से मोहब्बत हुई है। असल मोहब्बत की वजह वो है, वजह उसकी ये है। अल्लामा हजरते जनाबे पीर मेर अली शाह साहब किबला ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई है। वो कहते हैं, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नुरानी है। मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाट नुरानी है। काली जुल्फ तेक मस्तानी है, मखमूर आखी इन मत भरिया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुस्न दिया था, उस हुस्न में खास जिक्र चलता है हुजूर की अबरू का। हुजूर के अबरू का पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं, हुजूर के जो अबरू हैं, वो अबरू क्या है? वो अबरू है कमान की तरह, वो अबरू है कमान की तरह। और हुजूर की जो पलकें हैं, पलकें इसको कहते हैं। लेकिन हमारे अकीदे में और हमारे मसलक में जब हुजूर के आज़ा का जिक्र किया जाए तो हमें अपने आज़ा को बताना नहीं चाहिए। ये बेअदबी से हम करीब समझते हैं। लेकिन अभी मैं हुजूर के आज़ा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसलिए समझाने के लिए कह दिया। पलक इसको कहते हैं और भवे इसको कहते हैं। मैंने कल भी लोगों से कहा था, हुजूर के अबरू को बताने के लिए मैं अपने बेआबरू अबरू का जिक्र कैसे कर सकता हूँ? हुजूर के अबरू का जिक्र करते हुए अपने बेआबरू अबरू का जिक्र कैसे कर सकता हूँ? इसलिए कि कहा मेरे बेआबरू अबरू, और उनके अबरू तो पूरी कायनात की आबरू है। उनकी अबरू तो पूरी कायनात की आबरू है। तो हुजूर के जो अबरू हैं वो मिसले कमान के हैं, और हुजूर की जो पलक के बाल हैं वो मिसले तीर के हैं। तो गोया कि अल्लाह ने महबूब के हुस्न को तीर और कमान की शक्ल में दिया। अब तीर और कमान की शक्ल में जो दिया, तो इससे फायदा क्या होता है? देखो, शिकार करने वाले दो तरह के होते हैं। एक खंजर मार के शिकार करता है, एक तीर चला के शिकार करता है। दोनों में फर्क ये है, खंजर और तलवार सिर्फ करीब वालों पे काम करते हैं, और तीर वो जो है वो बहुत दूर
तक निशानेबाज का निशाना जाता है वहां तक असर करता है। अब सवाल जामी मियां कर रहे हैं कि दूर वाले बिन देखे शिकार कैसे हुए। मैंने कहा उन जैसा कोई निशानेबाज तो लाओ। जब हुस्न का निशाना चला तो देखने वाला अबू बकर भी शिकार हो गया, बगैर देखने वाला वैसे करनी भी शिकार।